तो राजा का बेटा को ये नहीं पता रहता है राज्य कैसे चलाना रहता है, क्योंकि वो प्रजा के बीच में रहा ही नहीं। वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, एयर कंडीशन कमरों में रहा, ऑस्ट्रेलिया घूमा, इंग्लैंड घूमा, वीजा एक्सपायर हुआ, वीजा रिन्यूअल हुआ, हर 3 महीना में विदेश दर्शन, विदेश भ्रमण। तो वैसे लोग जो है कहां से जान पाएंगे? इतना समृद्ध बनाना चाहते हैं आप लोग बिहार, खुदे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो अपने पापा जी का इलाज सिंगापुर में काहे कराते हैं? काहे कराते हैं? ये तो डॉक्टर बुला लेते सिंगापुर से डॉक्टर आ जाता है, इनके पापा जी का IGIMS में इलाज करा देता। इनको खुदे भरोसा नहीं है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे। जी मनीष, आप कह रहे हैं कि बिहार में सरकार गिर सकती है, इसकी चर्चा हो रही है। तो अगर सरकार गिरती है तो चर्चा इस बात की भी है कि तेजस्वी यादव CM बनेंगे। तो आपको लगता है, भरोसा है तेजस्वी यादव पर बिहार अच्छे से चला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको भरोसा है क्या? पूछिए आप अपने दर्शक से, भरोसा है क्या? राजा का बेटा को राजा कब तक हम लोग बनाते रहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस देश के सबसे मजबूत शासक थे, और उनके शासन काल के दौरान जो है प्रजा को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस धनानंद को सत्ता के शीर्ष सिंहासन से हटाया था, वो धनानंद जो है वो 9 भाई बहन था धनानंद, और उसने अपने 8 भाई बहनों का कत्ल करके, अपने पिता का कत्ल करके सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठा था। उसके पिता राजा थे, लेकिन उस धनानंद को यह पता नहीं चला कि राज्य कैसे चलाना है। तो राजा का बेटा को यह नहीं पता रहता है राज्य कैसे चलाना रहता है, क्योंकि वो प्रजा के बीच में रहा ही नहीं। वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, एयर कंडीशन कमरों में रहा, ऑस्ट्रेलिया घूमा, इंग्लैंड घूमा, वीजा एक्सपायर हुआ, वीजा रिन्यूअल हुआ, हर 3 महीना में विदेश दर्शन, विदेश भ्रमण। तो वैसे लोग जो है कहां से जान पाएंगे? वो लोग क्यों नहीं अपने विधानसभा का विकास कर पाते हैं? जो व्यक्ति जो है अपने विधानसभा का विकास नहीं कर पाया, जिसके विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ 200-300 करोड़ रुपया का सही ढंग से इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो वो जगह इतना खूबसूरत बन जाएगा, उस जगह को डेवलपमेंट नहीं कर पाया, वो बिहार के शीर्ष सिंहासन पर बैठ के बिहार का क्या डेवलपमेंट करेगा? नहीं कर सकता है। तो हम जो है जो राजा के बेटा पे चर्चा करते हैं ना, वो चर्चा बंद करें, और जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, उस दिन हमारे बिहार में भी कोई चंद्रगुप्त मौर्य या कोई चाणक्य पैदा हो जाएगा, और वो बिहार को समृद्ध बिहार, खुशहाल बिहार बना देगा। तो चाणक्य आप अपने आप को मानते हैं? मेरी औकात नहीं है। चाणक्य बहुत महान थे, और उनके जैसा हम लोग बनने का प्रयास कर सकते हैं, हम वैसा बन नहीं सकते। कोई होगा बिहार में चाणक्य? तो कौन ऑप्शन हो सकता है तेजस्वी यादव के? अब वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि हम लोग चला जाए, जमीन पे चला जाए, ढूंढा जाए, और उसमें आपका भी सहयोग की जरूरत है, मैं भी सहयोग करूंगा, और पूरे बिहार के लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढने में तो भगवान मिल जाता है। एक चाणक्य, एक चंद्रगुप्त मौर्य ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस दिन चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य बिहार को मिल जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं भारत के टॉप 3 विकसित राज्य में से बिहार भी एक हो जाएगा। लेकिन मनीष, तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि बिहार में दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई वाली सरकार होगी। ठीक है, आप भी वही कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार वो अपने ही फेसबुक पे डाल के पूछे ना कि क्या बिहार सरकार से आप लोग संतुष्ट है। वो मेरे फेसबुक पे नहीं, आपके चैनल पे नहीं, वो अपने ही फेसबुक पे डाल के लोगों से रिव्यू ले ले, लोग बता देंगे। PMCH की स्थिति देखिए, स्ट्रेचर नहीं मिलता है। 50 रुपया जब तक नहीं दीजिएगा स्ट्रेचर नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों को मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिलता है। और जब जनता जंक्शन के पत्रकार एक प्रशांत राय हैं, वो जब जाके दिखाते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेचर नहीं मिलता है, तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, दौड़ा के मारा जाता है। तो अब बताइए कि ये दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजी से काम नहीं चलेगा। इनकी प्रॉपर्टी जितनी बढ़ी, उतना प्रॉपर्टी क्या बिहार के लोगों का बढ़ा? बिहार का बढ़ा? नहीं। गरीबी रेखा से कितने लोगों को हम लोगों ने निकाला? पलायन कितना रोका हमने? कितनी MNC कंपनी का, MNC का तो फुल फॉर्म नहीं पता होगा इन लोगों को। कितनी MNC कंपनियां लाई? यहां पे मैं पेपर में पढ़ता हूं, मेरा दिमाग एकदम चकरा जाता है। ये लोग पेपर में स्टेटमेंट क्या देते हैं कि 4 हम लोग IT टाउन बसाएंगे। कितना? 4 IT टाउन, IT पार्क नहीं बोलते हैं, IT शहर, और नाम भी रख देते हैं। मुजफ्फरपुर को बनाएंगे, भागलपुर को बनाएंगे, गया को बनाएंगे, पूर्णिया, 4-5 शहर का नाम भी रख देते हैं। अब जाके देखिए, कर्नाटका में एक ही है अभी तक बेंगलुरु, तमिलनाडु में एक ही है चेन्नई, तेलंगाना में एक ही है हैदराबाद, महाराष्ट्र में एक ही है पूना।
वहां पे इतना समृद्ध एक आईटी टाउन बना पाया, एक आईटी शहर बना पाया, यहां पे चार चार की बात कर देते हैं लोग खुश। बिहटा एयरपोर्ट का बात हम 17 साल से पेपर में सुन रहे हैं। एक एयरपोर्ट अगर हैदराबाद जैसा एयरपोर्ट बना दिया जाए ना बिहटा में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इतना बड़ा हैदराबाद में और बेंगलुरु में एयरपोर्ट है। मुंबई दिल्ली तो छोड़ दीजिए, हैदराबाद बेंगलुरु और चेन्नई, तो उस लेवल पे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं कुछ होगा। लेकिन उस लेवल के लिए नॉलेज होना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोगों को नॉलेज ही नहीं है। ये लोग तो ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहते हैं, ये लोग तो इंग्लैंड घूमना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ घूमना चाहते हैं। इतना समृद्ध बनाना चाहते हैं आप लोग बिहार, खुदे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो अपने पापा जी का इलाज सिंगापुर में काहे कराते हैं? काहे कराते हैं? ये तो डॉक्टर बुला लेते सिंगापुर से डॉक्टर आ जाता है, इनके पापा जी का IGIMS में इलाज करा देता। इनको खुदे भरोसा नहीं है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे। अब बताइए गरीब लोग कैसे सिंगापुर जाएगा अपना इलाज कराने?